हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हम क्योंकि क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें हम क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसके पहले हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। अब हम हमारी जो अगली केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 5th केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है नाइट्रेशन, ठीक है। इसके पहले वाली प्रॉपर्टीज़ हमने फॉस्जीन का फॉर्मेशन करा, कार्बेलामाइन रिएक्शन पढ़ी, क्लोरीटोन का हमने फॉर्मेशन पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर पाउडर से हमने रिएक्शन करवाई है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर हमारा अगली प्रॉपर्टी जिसको हम कह रहे हैं नाइट्रेशन। जब भी बात आती है नाइट्रेशन की तो माइंड में नाइट्रिक एसिड आता है, ठीक है। नाइट्रेशन जब भी आता है तो बेसिकली नाइट्रोजन हमारे माइंड में आता है। नाइट्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे माइंड में आते हैं। तो अगर हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे नाइट्रेशन जब भी आता है तो मैंने आपको बोल रखा है कि बेसिकली हम एसिड की तरफ प्रोसीड होंगे। नाइट्रिक एसिड आप ले सकते हैं, नाइट्रस एसिड आप ले सकते हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। तो हमने मान लीजिए नाइट्रिक एसिड को लिया है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। बोले नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2 और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रेशन हम जब करवाएंगे तो मैक्सिमम केस में हमको नाइट्रिक एसिड का यूज़ करना है, HNO3 का यूज़ करना है। तो वही हम HNO3 का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर नाइट्रेशन करने वाले हैं। तो नाइट्रेशन की अगर हम बात करें जिसका फॉर्मूला क्या होता है HNO3, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन हमको करवाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देती हूँ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। ये किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है ये? क्लोरोफॉर्म। और इसकी रिएक्शन में करवाऊंगी नाइट्रिक एसिड मतलब कि HNO3 के साथ में, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड मतलब कि HNO3 के साथ में मैंने यहाँ पर क्या करवा देना है? इसकी रिएक्शन करवा देना है, ठीक है। क्लियर? तो क्या होगा देखिए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, क्लियर है ना। आपको ये हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा होगा। तो 2 हाइड्रोजन और वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 2 हाइड्रोजन के साथ में 1 ऑक्सीजन को हमें निकालना पड़ता है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या रिमूव कर देंगे? H2O को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा H2O क्या हो गया है? H2O बाहर हो गया है, 2 हाइड्रोजन बाहर हो गए हैं और 1 ऑक्सीजन बाहर हो गया है। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगी? जो मेरा बचा हुआ कंपाउंड था मतलब कि CCl3, उसके साथ में मैं NO2 को जोड़ दूँगी। देख सकते हैं आप, यहाँ से C, यहाँ से Cl3 और यहाँ से क्योंकि 1 ऑक्सीजन जा चुका था तो ये मेरा क्या बचा था? ये मेरा बचा था NO2। तो ये बन गया मेरा CCl3NO2। क्लियर? CCl3NO2 और H2O क्या हो चुका है? बाहर हो गया है। इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फेमस नाम है इसका, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? इसको क्लोरोपिक्रीन बोला जाता है। तो क्लोरोपिक्रीन इज द राइट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस रिएक्शन को और सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ। देखिए अगर मैं क्लोरोफॉर्म को एक्सपांड कर लूँ तो कार्बन सेंटर में रहेगा, ठीक है, और आसपास 3 क्लोरीन रहेंगे। 3 क्लोरीन है तो आसपास देख सकते हैं आप, ये मैंने 3 क्लोरीन यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है। तो ये मेरा क्या है? ये है क्लोरोफॉर्म। अब मैंने रिएक्शन इसकी किसके साथ करवा देना है? HNO3, तो उसको भी मैं एक्सपांड कर लेती हूँ। देखो जो OH है उसको मैं अलग कर लेती हूँ। अब बचा क्या? जब एक O इधर आ गया है तो बचा है NO2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ नाइट्रिक एसिड को, है ना, OHNO2।
लिख सकती हूँ ना। तो ये मेरा क्लोरोफॉर्म था जिसको मैंने क्या नाम दिया था, CHCl3, और इसके साथ में मैंने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाई है OHNO2 जिसको मैं बोल रही हूँ। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, H2O को बाहर कर देंगे। देखिए दिख रहा है आपको सीधे सीधे H2O यहाँ पे बाहर होता हुआ, तो पूरी रिएक्शन आपको एकदम क्लेरिफाई होके दिख जाएगी। तो H2O वाटर बाहर हो चुका है। अब रिमेनिंग क्या बच रहा है मेरे पास में, देखो CL और NO2, ये रिमेनिंग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, रिमेनिंग हो गया है। इसको मैं क्या बोलूँगी, क्लोरोपिक्रीन। तो दोनों में से आप कोई सा भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप ऊपर अगर डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली निकाल लें, और अगर वैसे नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से उसको एक्सपांड करके भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी पर फोकस करें। थैंक यू सो मच।